जितना हमारी सरकार ने काम किया उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। बीते 10 वर्षों में जन कल्याण की हर योजना का सीधा लाभ हमारे छोटे किसानों को मिला। हमारा प्रयास है कि कोई भी लाभार्थी सरकार की योजना से वंचित न रहे। इसके लिए मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में भी अब पीएम मोदी चुनावी बिगुल फूंकने जा रहे हैं। भाजपा में लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की रैलियां शुरू कर दी। चुनाव आचार संहिता लगने से पहले पीएम मोदी की गोरखपुर क्षेत्र की रैली आजमगढ़ में प्रस्तावित। पीएम मोदी 10 मार्च को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में चुनावी बिगुल फूंकने आ रहे हैं। पीएम मोदी आजमगढ़ में विकास की 2 बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण पर यह दावा करने आ रहे हैं कि चुनाव नहीं विकास का बिगुल फूंकते हैं मोदी। आजकल अपनी सभी रैलियों में विकास का बिगुल फूंकने की बात करते आ रहे हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी यूपी के आजमगढ़ में 2 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर चुनावी बिगुल फूंकने वाले। पीएम मोदी यूपी के आजमगढ़ में 2 बड़े प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। इससे पहले पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों को परखने के लिए समाजवादी पार्टी के गढ़ आजमगढ़ में 3 मार्च को ही सीएम योगी पहुंच गए थे। सीएम योगी ने पीएम मोदी के संभावित कार्यक्रम को लेकर मंदिर हवाई अड्डे का साथ ही महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय की तैयारी को भी परख गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर एयरपोर्ट का स्थलीय निरीक्षण भी किया था। मुख्यमंत्री ने बैठक कर उच्चाधिकारियों को प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल को सुव्यवस्थित तरीके से निर्धारित समय के अंदर पूरा करने का निर्देश भी दे गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आजमगढ़ शहर सहित प्रमुख स्थलों का अभियान चलाकर युद्ध स्तर पर सफाई व्यवस्था भी दुरुस्त करने का निर्देश दे गए। अब पीएम मोदी के 10 मार्च के आगमन से पहले ही जिला पंचायत राज अधिकारी के आदेश पर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की टोली सड़क पर उतर गई। शहर से लेकर पीएम मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल तक की सड़क को अभी से चमकाया जा रहा है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष सीपी यादव कर्मचारी साथियों के साथ सड़क किनारे पड़े कूड़े कचरे को साफ करा रहे। कैसे सफाई हो रही है? माननीय प्रधानमंत्री जी का दिनांक 10 मार्च 2024 जनपद आजमगढ़ मंदिर एयरपोर्ट पर कार्यक्रम प्रस्तावित। श्रीमान जिला पंचायत राज अधिकारी महोदय जी की मार्गदर्शन पर जनपद के समस्त ब्लॉक अध्यक्षों की कल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी ब्लॉक अध्यक्षों को निर्देशित किया गया श्रीमान जी द्वारा कि आप लोग अपने अपने ब्लॉक के क्षेत्र में जो मेन रोड पड़ता है उसकी साफ सफाई, रोड के किनारे जो प्लास्टिक हो, रोड के किनारे जो कूड़ा हो, उसको अभियान चलाकर 9 मार्च तक आप लोग सुनिश्चित करें। उप निर्देश के तहत आज दिनांक 5 मार्च को सीपी यादव जिलाध्यक्ष, ओंकारनाथ जिला मंत्री, अखिलेश कुमार जिला संगठन मंत्री, गुलाब चौरसिया जिला उपाध्यक्ष अपने साथियों के साथ आज अमरनाथ चौराहा से मंदिर एयरपोर्ट तक रोड के किनारे जो कूड़ा था उसको हटाया गया और जो रोड के किनारे प्लास्टिक है उसको एकत्रित किया जा रहा है। इधर जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज भी तैयारी में जुट गए। विशाल भारद्वाज ने बताया कि पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए जिले में तैयारी शुरू कर दी गई। कार्यक्रम स्थल से लेकर हवाई अड्डे पर किसी भी तरह की कमी न रहने पाए, इसके लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई। पीएम मोदी महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। 10 मार्च से मंदिर हवाई अड्डे से सप्ताह में 2 दिन आजमगढ़ से लखनऊ तक उड़ान भी शुरू हो जाएगी।
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 10 मार्च को आजमगढ़ हवाई अड्डे का लोकार्पण यहाँ प्रस्तावित है और साथ ही साथ प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के जो अन्य 4 हवाई अड्डे हैं उनका भी वर्चुअल इनॉग्रेशन यहाँ से होगा। उसी के साथ साथ महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा। इसके संबंध में जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो वहाँ पर जनसभा होगी और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उसकी तैयारी आरंभ हो गई है और साथ ही साथ जो ड्यूटियां लगनी हैं और अन्य व्यवस्थाएं होनी हैं उन पर भी कार्रवाई हो रही है। यहाँ से लखनऊ की उड़ान सप्ताह में 2 दिन की होनी है। फ्लाई बिग नाम की एक एयरलाइन कंपनी है, वो आजमगढ़ को लखनऊ से जोड़ेगी। 19 सीटर जहाज है। ये उड़ान प्रातःकाल की है और जैसा आप अवगत हैं जो इस वक्त आजमगढ़ का हवाई अड्डा है वहाँ पर कोई रात्रि लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं है, तो इसलिए जो भी उड़ानें होंगी वो दिन में ही होंगी। आजमगढ़ के जहानागंज के आजमबाग में महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास बीजेपी सरकार में ही गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी ने संयुक्त रूप से किया था। अब इस विश्वविद्यालय का निर्माण अंतिम दौर में पहुंच गया है। पीएम मोदी अखिलेश यादव के आजमगढ़ में अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए मंदरी हवाई अड्डे से हवाई उड़ान और विश्वविद्यालय का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। इन दोनों बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण कर पीएम मोदी अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ से चुनावी बिगुल फूंकने वाले। साथ ही डबल इंजन की सरकार विपक्षी दलों खासकर समाजवादी पार्टी के नेताओं के उस दावे पर वार करना चाहती है जिसमें सपा के नेता आजमगढ़ के विकास में एक एक ईंट को गिनाने में पीछे नहीं रहे। बीजेपी के लिए हालांकि आजमगढ़ की लोकसभा सीट चुनौती बनी हुई। वजह यह है कि मोदी लहर में भी इस सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के आगे बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया था। बीजेपी को हार का सामना पड़ गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने इस सीट पर 3 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। अब 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने इस किले को और पुख्ता करने में जुट गए। बसपा के पूर्व विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली को अपने साथ लाकर अखिलेश यादव पीडीए के परिवार को बढ़ाने में जुटे। अखिलेश यादव के इस अभेद किले को ध्वस्त करना बीजेपी के लिए चुनौती बन गई। वहीं बसपा मुखिया मायावती गुड्डू जमाली के जाने के बाद किसी सशक्त मुस्लिम प्रत्याशी को दांव पर लगाना चाहती हैं और उसकी तलाश भी कर रही हैं। हालांकि अभी सीट पर न ही समाजवादी पार्टी ने ही अपने पत्ते खोले हैं और न ही बसपा ही खोली है, जबकि बीजेपी के दिनेश लाल यादव इस सीट पर लोकसभा उपचुनाव से चुनाव जीत गए थे और वे वर्तमान में सांसद हैं। बीजेपी ने सांसद दिनेश लाल यादव को पुनः दांव पर लगाया है। बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव इस सीट पर अभी से अखिलेश यादव को चुनौती भी दे रहे हैं। अब पीएम मोदी 10 मार्च को विकास की सौगात देकर सांसद दिनेश लाल यादव के विकास के दावे को हकीकत में बदलने जा रहे हैं।